अखंड भारत, इतना दबदबा था चंद्रगुप्त मौर्य का। जब सम्राट अशोक तलवार छोड़ दिए थे, युद्ध करने के लिए मना कर दिए थे, कलिंग के मैदान में तलवार गाड़ दिए, कहे कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से बहुत बड़ी क्षति हुई। ये युद्ध दो राजाओं के बीच में थी जिसमें आम जनता की हत्या हो गई। आम जनता, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, अपाहिज लोग मारे गए। उनका हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। उन्होंने तलवार को कलिंग के मैदान, कलिंग मतलब अभी का उड़ीसा, कलिंग मतलब अभी का उड़ीसा के मैदान में अपने तलवार को धरती में गाड़ दिया। बोला कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे, और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म में शरण में जाने की प्रक्रिया को कहा गया धम्म। क्या कहा गया? धम्म। ये भी क्वेश्चन है आपका कि धम्म की शुरुआत किसने किया? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया, सम्राट अशोक ने। कलिंग युद्ध के उपरांत, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 बीसी ईसा पूर्व में। जब ये युद्ध के उपरांत उन्होंने त्याग दिया, फिर भी इतना दबदबा था कि सैकड़ों साल तक कोई विदेशी भारत की तरफ ताकता नहीं था, उसको डर था कि भाई तलवार छोरा है, युद्ध करना नहीं भूला है वो, है ना। आज आप लोग साइकिल, बाइक, स्कूटी चलाते हैं, 2 दिन 10 दिन नहीं चलाइएगा, महीने नहीं चलेगा तो भुला थोड़ी जाइएगा, फिर तो चला ही सकते हैं। तो डर था इतना विदेशी शासकों का ना कि अशोक और मौर्य वंश के योद्धा तलवार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है, जाएगा तो इतना मारेगा कि फिर भेज देगा ईरान, इराक तक। तो इसलिए इतना डर था। समुद्रगुप्त भी थे, जब सम्राट मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश में समुद्रगुप्त थे, उनका भी दबदबा ऐसा ही था। लेकिन सम्राट अशोक की तुलना किसी राजा से नहीं की जा सकती है। जितना उनके अंदर त्याग था, करुणा था, जितना उन्होंने भारत के लिए किया, भारत को अखंडित करने के, अखंडित करने के लिए जो योगदान उन्होंने दिया, जो त्याग दिया, और ये भी उन्होंने सीख दिखलाया कि हम युद्ध भी जानते हैं और याचना भी जानते हैं। हम आपसे याचना भी करेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे, और आपका सर धड़ से अलग भी करेंगे, दोनों हम काम जानते हैं। इसलिए उनको राष्ट्रीय शासक नहीं, अंतरराष्ट्रीय शासक माना गया, सम्राटों के सम्राट कहा गया। विश्व में इनके समान कोई भी अद्वितीय नहीं है जिनकी तुलना सम्राट अशोक से की जा सकती है। इनका इतना योगदान रहा, जिन्होंने भारत के लिए इतना किया। आज भी देखिए भारत के प्रमुख चीजों पर अशोक स्तंभ, जितने भी सरकारी चीजें सबके मोहर में है। तिरंगा झंडा पर चक्र कहाँ का है? अशोक चक्र का है। रुपया का वैल्यू किससे बढ़ता है? अशोक स्तंभ से बढ़ता है। सरकारी नौकरी में जो खास करके डिफेंस सिस्टम होता है, मोहर क्या होता है? अशोक स्तंभ का होता है। अशोक स्तंभ लग गया तो यानी पूर्ण रूप से लीगल, पूर्ण रूप से लीगल। जितने भी आप देखे होंगे बड़े बड़े भवन, आपका नया जो पार्लियामेंट हाउस बना, देखिएगा ऊपर में, गेट के ऊपर में बहुत बड़ा अशोक स्तंभ लगाया गया है। जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जिनको गिफ्ट किया जाता है, देखिए बहुत प्रतिष्ठित लोग जिनको गिफ्ट किया जाएगा, अशोक स्तंभ दिया जाएगा। अगर आपको अशोक स्तंभ मिलता है तो समझिए कि आप बहुत ही महान पुरुषों में आपके श्रेणी में गिनती होती है। ऐसे ही किसी को अशोक स्तंभ नहीं दे दिया जाता है, उनका कार्य वैसा होता है। खरीदने के लिए तो कोई भी 2-4-500 हजार रुपए में खरीद लेगा, लेकिन किसी से प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो सम्राट अशोक की उपलब्धि काफी अधिक थी, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी ख्याति थी।